खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा इरादा था एक क्विक अपडेट देने का आपको, लेकिन ये वीडियो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको दो तीन मल्टीपल सिनेरियोज डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो के बुलिश सिनेरियो पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 3 4 और 5 वेव्स होंगी। यहाँ पे मैंने आपको एक यहाँ पे थे हम जब हम वीडियो बना रहे थे, तो ये वेव 4 के लिए ये एरिया हमने एज ए स्पोर्ट डिफाइन किया था, और मैंने कहा था कि एक थ्रो ओवर आएगा जो इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा और हम 5 वेव्स कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ वेव स्ट्रांग होती थी, आपको बताया था कि इसमें हाई वॉल्यूम आता है, तो तकरीबन वैसे ही सब कुछ हुआ है। अब हमें इंतज़ार है पुल बैक का। पहले तो मैं ये पुरानी चीज़ें रिमूव कर दूं, और इससे पहले कि हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करें, हम सपोज कर लेते हैं कि जो इस इम्पल्स की 5 वेव्स हमने काउंट की हैं, अगर चेक प्रॉपर रिजेक्शन नहीं आई है, लेकिन आज हमारे पास इंट्राडे हाई है 3490। उसके अगेंस्ट हम अपने पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट ले लेते हैं, जहां पे हमारी एक्सपेक्टेडली हमें वेव 4 और 5 का वेट करना है। ए बी सी की वेव 2 का वेट करना है। लाइक हमारे पास ये वेव 1 कंप्लीट हो गई है, और हमारे पास ए बी और सी में हमें ये 50% तक या 68% आइडियल होता है वेव 2 के लिए। इस एरिया में से प्राइस को आकर वापस ऊपर की तरफ इम्पल्स देना चाहिए, तो हम इसे 1 2 सेटअप, वैलिड 1 2 सेटअप काउंट कर लेंगे। ये हमारा इस वक्त का प्रीवियस वीडियो के मुताबिक का सिनेरियो है। अब मैं आपके साथ, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लाहौर से मुझे व्हाट्सएप किया है और बताया है कि अगर हम इसको इस तरह से काउंट करें तो ये ठीक बनता है। वो साफ फरमाते हैं कि ये वेव 1 2 है, फिर वो कहते हैं कि ये एक और 1 2 है, फिर ये एक और 1 2 है, और फिर ये एक और 1 2 है। लाइक 1 2 3 4 1 2 सेटअप्स हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये 3 4 और 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह ये 4 टाइम्स 1 2 सेटअप बना है, इसी तरह हमारे पास आगे भी 4 और 5 भी 4 दफ़ा बनेंगे। ये उनका प्राइम सिनेरियो है। मैं इसको गलत तो नहीं कहता हूँ, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, इतने सारे 1 2 सेटअप्स। इस तरह से हम अगर इसको काउंट करें, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5, उस सिनेरियो में हमें यहाँ से एक फिब लेना पड़ेगा, और प्राइस को 50% यानी 3431 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये ऑल्टरनेट सिनेरियो है जो उनका बता रहा हूँ। और अगर ये सिनेरियो वैलिड है, इसमें 4 1 2 सेटअप्स हैं, तो फिर आप समझें कि ये प्राइस कुछ 3600 या 3650 के बाद जाके कोई रिट्रेस होगी, वरना छोटी छोटी इसी तरह की रिट्रेस आती रहेंगी, 25 25 30 30 पॉइंट्स की, और फिर ये ऊपर आगे की तरफ खींच देगा काम को। तो ये दो सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करने थे। तीसरा, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताना था, 4 आवर चार्ट में हम जाके थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अभी तक हम जो लोग इस बात के कायल हैं कि ये प्राइस इस वक्त हमारे पास आ चुकी है, बुलिश सिनेरियो जिसको वो देख रहे हैं, मे बी ये उस तरह से बुलिश ना हो। मतलब बुलिश ना हो, उसकी भी हम रीजनिंग करते हैं ना, तो इसकी भी हमें रीजनिंग करनी पड़ेगी कि क्या हमारे जो प्रीवियस सिनेरियोज थे उनमें से कौन सा सिनेरियो इस वक्त हमारे साथ चल रहा है, और कौन सा हमारे पास इस वक्त
नहीं चल रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है पाकिस्तान में, फ्लड की वजह से मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, और अवेलेबल तो है, ये कनेक्टेड भी है, आ गया। ये हमारा 4 आवर चार्ट है। आपको याद होगा इनिशियली हम जब ये अप्रैल में इसने प्राइस ने टॉप किया था तो हम इसको ए बी सी में नीचे लेकर जा रहे थे, जो नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन हमने रखी थी इसमें ट्राई एंगल की। ये 3 वेव्स मूव है, वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी और वेव ई। और यहाँ से फिर हम 1 2 सेटअप में ऊपर की तरफ जा रहे थे। इस सेटअप के मुताबिक हमारी वेव ई यहाँ पे ख़त्म हुई थी, ये हमारा वेव 1 थी, ये 2 थी, और अगर हम वेव 3 का टारगेट लें तो वो इस सिनेरियो के मुताबिक बनता है 1.618 मिनिमम, जो कि 3546 बन रही है प्राइस की। यानी 3546 से लेके 3600 तक जस्ट वेव 3 होगी, फिर एक वेव 4 और फिर एक वेव 5, और ये सारा सेटअप जाके 3700 पे जाके ये फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी, 1 ऑफ 5। यानी यूं समझ लीजिए कि ये 1 2 3 इन द मेकिंग है, जो 3500 से 3600 तक आएगी। यहाँ से हम एक वेव 4 लेंगे और फिर एक वेव 5 आएगी, तो ये 3700 पे जाके पूरा इम्पल्स ख़त्म होगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो ट्राइंगल पैटर्न था ABCDE, जिसके लिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ली थी, जो कि अब ब्रेक हो गई है। एक और सिनेरियो था जो मैंने बहुत पहले अपनी इनिशियली जो वीडियोस बनाई थी, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको याद होगा। वो ऑल्टरनेट मैंने कहा था कि जब प्राइस 3500 या 3500 क्रॉस करेगी तब इन प्लेस होगा। अब उसका वक्त आ गया है कि हम उसको ले आए दोबारा। वो हमारे पास जो सिनेरियो है उसका बनता है ये एरिया कि हम इसको, चूंकि हमारे पास फर्स्ट जो डिक्लाइन आया था वो 3 वेव था, तो हम जो इसका इम्पल्स है उसको भी अगर 3 वेव्स में लें तो जो प्राइस है वो इस एरिया तक एक्सपेंड हो सकती है 3657 और 3757। इसको हम एलियट वेव में कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है, 3 वेव्स डाउन और फिर 3 वेव्स अप, और यहाँ से फिर हम फाइनल सी वेव में आएंगे, क्योंकि जो वेव 4 की करेक्शन थी वो शैलो थी। आपको याद होगा, मैं आपको अपने ओनाडा के चार्ट पे, हमने जहाँ वीकली चार्ट को हम करते हैं डिस्कस, उसमें आप देखिए कि ये हमारा वीकली चार्ट है, और जो हमारी वेव 4 है उसके लिए हमने टारगेट रखा हुआ था 2994 मिनिमम, मैक्सिमम इसको 2500 तक इसकी रेंज थी। लेकिन जो वेव 4 की करेक्शन है वो इतनी शैलो है कि उसने 23.6% भी हिट नहीं किया। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक ऑप्शन ये बचता है कि हम इसको एक्सपेंडेड फ्लैट में देखिए, जब तक कि प्राइस एक नया हायर लो नहीं बनाती। हायर लो से मुराद ये है मेरा, यहाँ पे प्रीवियस चार्ट पे आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर, कि ये जो हमारी प्राइस है ये एक क्लियर 5 वेव्स बनाए, और उन 5 वेव्स के बाद जो हमारे पास पुल बैक आए, यानी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें
3310 से, या हम इसे यहाँ से स्टार्ट करें 3267 से, जो भी 1 2 3 4 5 आएगी, जो पुल बैक है वो 3 वेव्स में होना चाहिए और उसको ये ब्लू लाइन से पहले पहले कहीं रुक जाना चाहिए। तो फिर हमारे पास एक 1-2 सेटअप बन चुका होगा और इस बात की कंफर्मेशन हो गई होगी कि अब हमारे पास सारी करेक्शन ओवर हो चुकी है और अब हम 4000 एंड 4000 प्लस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग वे है, फिलहाल हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रीच नहीं करती, जो हमारा वेव बी का, ओवर शूटिंग वेव बी का, यानी इसको हम इस तरह से लेंगे कि ये 3 वेव्स, वेव ए और फिर ये 3 वेव्स ओवर शूटिंग वेव बी, एक्सपेंडेड फ्लैट, और फिर यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आएगा जो हमारा 1 2 3 4 5 न्यू लो की तरफ जाएगा। या फ्लैट करेक्शन के भी 3 पैटर्न हैं। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके रुक जाए, तो हम उसे एक्सपेंडेड फ्लैट तो लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइस नीचे जाए। बट 5 वेव्स चाहिए, 335 की वो फॉर्मेशन होती है। ये सारी बातें आपको बतानी ज़रूरी थी। फिलहाल चूंकि अभी तक, अब 1 आवर चार्ट देखिए, इस 1 आवर चार्ट में हमारे पास कोई भी अभी तक उस तरह का सीन नहीं बना है जिसमें हम कह सकें कि कोई प्रॉपर डिक्लाइन आया है। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर डिक्लाइन नहीं आता है, हम उसको रिजेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। फर्स्ट ए वेव की 5 वेव्स डाउन आनी चाहिए। इसको जूम इन करते हैं, आप देखिए कि अभी तक जो डिक्लाइन आया है वो प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है। हाँ, ये 1-2 सेटअप ले सकते हैं। यहाँ से प्राइस अगर नीचे गिरे तो ये 3, ये 4 और ये 5 पहले ही रेजिस्टेंस है 3420 के ऊपर, पहली सपोर्ट, और फिर हमारे पास ए बी सी, और फिर हमारे पास पूरा का पूरा ये 3378 या 3400 ये एरिया बन रहा है। इसको अपने पास जहन में रख लें। ओवरऑल ट्रेंड अप है, इसलिए हम बुलिश ही हैं इसके ऊपर। फिलहाल जो इमीडिएट बियरिश था सेटअप, वो फिलहाल ख़त्म हो चुका है। तो इस वीक में हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं। कल हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद हमारे पास ये जॉब ओपनिंग्स हैं जॉल्ट्स की, और ये हमारे पास फ्राइडे को सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल्स। इसमें हमारे पास जॉब्स डेटा आएगा यूएस का, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। फोरकास्ट में जॉब्स बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई जॉब्स का मतलब है कि डॉलर ऊपर और गोल्ड नीचे। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इसके अगेंस्ट आ गया तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर ये दोनों एज पर फोरकास्ट आ गया तो फिर डॉलर बुलिश होगा और गोल्ड बियरिश हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड जितना मूव कर चुका है, हमें इसकी करेक्शन चाहिए। वो करेक्शन अब देखें इस वीक में कब आती है। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, तो मेरी वीडियोस लेट भी हो सकती हैं और कोई नागा भी हो सकता है। तो मैं इसलिए इस वीडियो में सारे सिनेरियोज आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि मार्केट किस तरह से इन न्यूज़ पे रिएक्ट करती है।